हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिची राहुल वीलॉग्स। और आज हम लोग पहुंच गए हैं एस्टोनिया तालिन में ओल्ड टाउन। तो आप लोग देख सकते हो राहुल के पीछे आपको दिख रही है पूरी फ्लावर मार्केट। और ये ओल्ड टाउन का जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ का वीरू गेट। ये बहुत बड़ा गेट है यहाँ पर और पूरा टावर टाइप बना हुआ है। और ये यहाँ की स्ट्रीट्स हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी हैं और पूरा ऐसा है जैसे पहाड़ पे बना हुआ है ये टाउन ना। तो काफ़ी चढ़ाई दिख रही है यहाँ से, बाकी तो अभी आगे जाके पता चलेगा। तो हम आगे चलना शुरू करते हैं और आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे जो सारी बिल्डिंग्स है, जैसे कि आपको मैंने हेलसिंकी की बिल्डिंग्स दिखाई थी, ये वहाँ से और ज़्यादा विंटेज लग रही है, काफ़ी पुरानी है, बहुत साल पुरानी। और ये हम पहुंच गए हैं टाउन स्क्वायर, बिल्कुल सेंटर में। और यहाँ चारों तरफ रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स हैं। और यहाँ मुझे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी दिखा। और वो सामने आपको जो एक टावर दिख रहा है ना, वो यहाँ का टाउन हॉल है। तो अभी मॉर्निंग में यहाँ हम पहुँच गए हैं 10 बजे ही, और क्राउड इतना ज़्यादा नहीं है। और भूख मुझे लगी है, ज़्यादा नींद पूरी हो नहीं पाई है। तो सबसे पहले हम जाके यहाँ के कॉर्मेन रेस्टोरेंट में बैठे और वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जैसे क्रॉसेंट है और काफ़ी सारी चीज़ें थी, पर टेस्ट में वो बात नहीं आई थी। और आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। तो ये हो रहा है, यहाँ पे एक फ्री गाइड टूर मिलता है जो कि फ्री में आपको पूरा टाउन हॉल दिखाते हैं और वहाँ की हिस्ट्री बताते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, पूरा अलादीन का खजाना टाइप्स वाली जगह, तो ये क्या है, ये है यहाँ का चर्च। इसका नाम है अलेक्जेंडर नेवस्काई कैथेड्रल। तो ये जो चर्च है यहाँ का बहुत साल पुराना चर्च है और इसका इंटीरियर बहुत सुंदर है। इसके अंदर हम गए लेकिन अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इस वजह से इंटीरियर हम आपको नहीं दिखा सकते। बट हाँ, बाहर से बिल्कुल एकदम डिज्नी मूवी जैसा लग रहा था। तो उसके बाद हम आगे चलकर पहुँचे और यहाँ पे सामने एक टावर दिख रहा है, ये है फोर्ट्रेस बैस्टियन टावर। तो ये भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन जिन दिनों में हम यहाँ गए हैं ना, मतलब ये उस टाइम पे ओपन नहीं था, तो हम अंदर नहीं जा पाए। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, बाहर यहाँ पे जो एक गार्डन बना हुआ है ना, इसका नाम है कुबरनेरी गार्डन, यहाँ पर ही थोड़ा सा वॉक किया जाए। तो हमने हमारा सामान रखा एक जगह और यहाँ पर काफ़ी वॉक किया। वैसे टाउन, ओल्ड टाउन जो है ना, काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा बना हुआ है। और यहाँ पर ये देख सकते हो आप, सिंगिंग चल रही है, लाइव सिंगिंग। और ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये भी इंडियन है, फ्रॉम केरला, इनसे हमारी बात हुई थी। और ऊपर आप लोग देखो, ये जो ऊपर सारी चीज़ें बनी हुई हैं, बहुत एंटीक है, बहुत ब्यूटीफुल है, थोड़ी डरावनी भी है, पर ऐसे सामने से कोई डर नहीं लग रहा। और ये वही बर्ड उड़ती हुई आई, ये यहाँ पर कॉमन बर्ड्स है जो कि डरती नहीं है। और यहाँ का जो व्यू है गाइस, व्यू इज़ ऑसम। मतलब यहाँ पर आने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि कहाँ ही आ गए हैं, बिल्कुल जन्नत जैसा फील हो रहा है। तो पहले तो हम यहाँ पहुँचे ना, तो कुछ दिख नहीं रहा था, लगा ज़्यादा जल्दी आ गए। दिख इन द सेंस लोग बहुत कम दिख रहे थे, बट कंपैरेटिवली यहाँ की पॉपुलेशन ही कम है, तो यहाँ लोग भी कम ही दिखेंगे ना। हमें आदत है इंडिया के इतने सारे लोग देखने की। और आप देख सकते हो ये जो बर्ड है ना, ये बर्ड अब यहाँ से यहाँ पे एक लेडी बैठी हुई हैं, उन्होंने शॉप के अंदर काफ़ी सारे आइटम्स रखे हुए हैं, बेरीज़ वगैरह, तो वो इसको बर्ड को फीड करा रही है। तो मैं बहुत चल चुकी थी और चल चल के थक गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बर्ड को देखा जाए और यहाँ लाइव म्यूज़िक इन्जॉय किया जाए। और जो ये जो पर्सन लाइव म्यूज़िक गा भी रहे हैं ना, वो जिमी 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 वाला जो सॉन्ग है वो गा रहे थे, उसका रिमिक्स वर्जन था। और ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है यहाँ का म्यूज़ियम। और ये म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है, इसके अलग अलग टावर्स हैं और यहाँ की एंट्री फ़ीस भी रहती है। तो अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे और ये म्यूज़ियम का गेट है। वैसे इसके और भी गेट्स हैं, बट हम इसी के नियर बाय थे, तो हम यहीं से अंदर एंटर होने वाले हैं। और एंटर होने के बाद यहाँ पे हमें टिकट लेनी रहेगी, तो अब हम यहाँ से टिकट परचेज़ कर रहे हैं। तो परचेज़ करने के बाद गाइस हम आ गए अंदर, और यहाँ आप देख सकते हो ये काफ़ी ओल्ड विंटेज सामान है यहाँ का। यहाँ पे पेंट ब्रशेस है, रेडियो है, टाउन का व्यू है। और व्यू तो यार ऑसम है यहाँ पर, मतलब
बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम अल्टीमेट व्यू आ रहा था। और अंदर ये जो है ना, ये चीज़ें सामान देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था, जैसे हम अंग्रेज़ों के ज़माने का चीज़ें मतलब पिक्चरों में देखते हैं, वैसे हमें लाइव देखने को मिल रही थी और काफ़ी ओल्ड चीज़ें थी। और यहाँ पे लिखा हुआ था डू नॉट टच, तो हमने कुछ चीज़ टच नहीं करी, बट काफ़ी यूनिक डिफरेंट था और अच्छा लग रहा था हमें। यहाँ उनके कप्स हैं, कलर्स हैं, उनके कबर्ड्स वगैरह सब कुछ। ये टावर की ही पेंटिंग है जो बाहर से भी आपको दिख रहा था, और ये विंटर सीजन की पेंटिंग है, तो काफ़ी यूनिक था और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर। और अब हम आगे की तरफ गए तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, और रेस्टोरेंट के अंदर ये फ़ोन रखा हुआ है, तो मैंने सोचा किसी को डायल करके देखा जाए। पर राज की बात ये थी कि इसके अंदर लाइन नहीं थी, तो फिर भी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था ये ओल्ड फ़ोन यूज़ करके। रेस्टोरेंट से आगे आने के बाद यहाँ का हमने सोचा व्यू एंजॉय किया जाए, तो यहाँ की एक गैलरी टाइप, ये लॉन्ग गैलरी बनी हुई थी, और इसे चल के जाने के बाद, क्रॉस करने के बाद आगे दूसरा टावर था, तो हमने यहाँ पर पहले थोड़ी सी मस्ती करी, पूरा ओल्ड टाउन का व्यू लिया, जो कि आप देख सकते हो कैसा दिख रहा है। मतलब क्लाउड तो इतना क्लीन है यहाँ, बिल्कुल 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 भी मतलब पोल्यूशन नहीं था, बिल्कुल नॉइज़ नहीं था, और बहुत मज़ा आ रहा था। तो फिर हम चलते हुए आगे की तरफ डिसाइड कर रहे थे कि लेफ़्ट जाए क्या राइट जाए, तो हमने सोचा पहले सीधा सीधा जाते हैं। फिर हम वहाँ पे ना आगे गए, और ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ की ओल्ड इमेजेस है, यहाँ पे उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, जो कि मैंने तो नहीं पढ़ी, राहुल पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे भी वॉर्स हुई हैं, जैसे कि आप लोग सब जानते हो। और यहाँ पे ना इन्होंने अपने जो फ्लैग्स हैं वो भी डिस्प्ले में लगाए हुए थे। अभी फ़िलहाल ना हम अंडरग्राउंड आ गए हैं। अंडरग्राउंड भी एक ये छोटा सा हॉल टाइप बना हुआ है, और ये यहाँ का फ्लैग रखा हुआ है। और यहाँ पे हमने ना टिकट भी जो ली वो 12 यूरो की पर पर्सन की टिकट थी, और अगर आप स्टूडेंट हो तो वो आपका हाफ प्राइस हो जाता है, आपको 6 यूरो का मिलेगा, चाहे आप कहीं से भी हो ऑल ओवर इंडिया, बस आप पे उसका आईडी कार्ड होना चाहिए। तो अब आगे की तरफ हम चलते हैं। अब ये हम आ गए हैं जो यहाँ का बैस्टियन पैसेज करके है, ये टनल्स है यहाँ पर, और ये टनल्स जो है ना अंदर से बहुत ठंडी है। मतलब अभी तो मैं आई हूँ और यहाँ सारे में ना गीला हो रखा था, मतलब सारा फ्लोर वेट था, और यहाँ काफ़ी सारी स्टेयर्स है नीचे, और अंधेरा अंधेरा भी हो रखा है। तो आप लोग कभी भी यहाँ घूमने जाएंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अंदर टनल में जाते हुए काफ़ी ठंडा होता है, तो आप कुछ भी अपने ठंडी वाले जो कपड़े हैं साथ लेके जाएं। काफ़ी ठंडा लग रहा था अंदर। मेरे पास स्टॉल थी, तो अभी मुझे नीड लगेगी तो मैं इसको ओढ़ लूँगी। और स्टेयर्स है और वेटी है, तो शूज़ ही पहन कर जाएँ और बहुत संभल कर चलें। थोड़ा अंधेरा भी है, पर ऐसा नहीं है कि दिखेगा नहीं, दिख सब रहा था। तो मैं स्लो स्लो यहाँ नीचे जा रही हूँ, और मज़ा आ रहा है, यहाँ पर काफ़ी यूनिक है। तो गाइस बहुत सारी स्टेयर्स के बाद नीचे आते ही ये कोई दिखा मुझे, और मैं डर गई। और ऐसे नहीं इतना डर लग रहा था, पर सच में बहुत डरावना सा लगा। और ये जो सामने है, यहाँ से एक और रास्ता जा रहा है। तो ये जो टनल्स का एक्सपीरियंस है ये काफ़ी अलग लग रहा था। यहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं दिख रहे थे टनल में। और अभी हम आगे की तरफ चलने लगे हैं, तो सामने मुझे 2 पर्सन दिखे, तो थोड़ी जान में जान आई। नहीं 3 है शायद। तो यार कोई तो होना चाहिए, इतनी सुनसान टनल है, यहाँ कोई है ही नहीं, और अंधेरा अंधेरा हो रखा है। मतलब दिखते रहो भाई, कोई ना कोई। नहीं 2 ही लोग हैं यार, 3 नहीं है, एक उसकी परछाई दिख रही है मुझे। और ये देखो क्या लाइटनिंग कर रखी है इन्होंने। Excuse me. And taxi? And taxi? मीता? तो गाइस ये तो इनको बैठ के अनटैक्सी कर रहे हैं। दिखने में रियल बंदे लग रहे हैं, पर ये रियल नहीं है, सिर्फ मैनी क्यों है ये। ऐसे ही लग रहा है कि सच में कोई बैठा, और डरावने से लग रहे थे, बिल्कुल भूत बंगले में आ गए हो जहाँ के टनल में।
तो इन्होंने यहाँ पे ना जो डिस्प्ले किया हुआ था काफ़ी ओरिजिनल टाइप लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। इतना भी डर नहीं लग रहा है वैसे, पर हाँ ये देखो यहाँ क्या इन्होंने स्टोरी लिखी हुई है। अब ये भूत बना आ रहा है, घोस्ट स्टोरी है ये, मुझे लग रहा है कुछ। हाँ गाइज़, तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि ना ये जो ये गोस्ट है ना, ये यहाँ पे कभी एक टाइम पे रहती थी और ये जो ये टनल का एरिया है ना, ये बहुत सालों तक, कम से कम 100 साल तक पानी के अंडर रहा था। अभी कुछ टाइम पहले ही ये जब टनल एक्सप्लोर की गई तो ये पानी से बाहर आया है और यहाँ पे कोई भूत रहती थी। उसकी पूरी स्टोरी ज़्यादा लंबी हो जाएगी बतानी। तो अब हम चलते चलते ना बिल्कुल एंड में पहुँच गए हैं। बस मुझे लग रहा है अब हम बाहर की तरफ निकलने वाले हैं इस टनल से। तो जब आप लोग जाओगे ना तो एक्सपीरियंस करोगे, काफ़ी लंबी टनल है, बहुत ज़्यादा लंबी टनल है। और ये जो एंड में है ना, ये कार्व्ड स्टोन्स हैं जिससे जो यहाँ डिस्प्ले में भी है और जिससे पूरी टनल भी बनी हुई है। और ये बहुत साल पुरानी टनल है और ये डिफरेंट जो स्टोन्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, मतलब देखने में बहुत सुंदर और बहुत यूनिक लग रहे हैं। एंटीक तो ऑब्वियसली हैं ही, है विंटेज है सारी चीज़ें यार। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई सिक्योरिटी गार्ड आपको भगाने के लिए या डांटने के लिए नहीं खड़ा है। और ये देखो इसको टोपी क्यों बनाई हुई है, क्योंकि ये जो पूरी टनल है ये बहुत ठंडी है और उस पर ऊपर से ना बर्फ़ लटक रही थी। तो वो बर्फ़ काफ़ी मतलब शार्प थी, तो अगर वो स्कल्पचर पे गिरेगी मतलब वो तो फिर ख़राब हो जाएगा ना। और पानी भी टप 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 हो रहा था, तो इस वजह से इन्होंने काफ़ी चीज़ों को कवर कर रखा था। तो अब हम आगे की तरफ चल पड़े हैं। तो गाइज़ ये देखो, ये जो ऊपर है ना, ये सारी बर्फ़ है। इसी की बात मैं अभी कर रही थी आपको। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है तो इसलिए वो क्लियर दिख रही है ऊपर से, और इसका गिरने का भी खतरा है, बट ये बिल्कुल जमी हुई है तो ये हम पे गिरेगी नहीं वैसे। ओके, सो फाइनली वी रीच्ड एट द एंडिंग पॉइंट। यू कैन चेक आउट द मैप व्हाट यू हैव नो, इन दैट देयर आर ऑल द ऑप्शंस। This is the cave stone. फिलस्टोन यहीं से आया था क्या? Fieldstone came from here only. Okay, so where are we going? We are going upwards and we have a ticket. तो हम टिकट से निकलेंगे गाइस यहाँ। So let's get out. ग्रीन नहीं दिख रहा। तो गाइज फाइनली हम टनल से बाहर आ गए हैं और यहाँ पे थोड़ा उजाला दिखने लगा है हमको, तो अच्छा लग रहा है बाहर आकर। बाहर सनी डे है आज, तो वेदर काफ़ी बेटर है, लेकिन हवाएं बहुत ठंडी है यहाँ। मतलब मई स्टार्टिंग में हम यहाँ पर घूम रहे हैं और मई मंथ में भी बताओ इतना ठंडा। और ये टनल से बाहर निकल के तो यार हम ओल्ड टाउन से कहीं और ही पहुँच गए हैं। मतलब ये टनल काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और इसने हमें सिटी सेंटर में कहीं पहुँचा दिया। तो अभी हमें मैप में चेक करना पड़ेगा कि हम ये एग्जैक्टली है किस जगह, अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और जहाँ से हम एंटर हुए थे ना, वहाँ पे इन लोगों ने मैप भी रखा हुआ था फॉर गाइडेंस। तो वो मैप मेरे हाथ में है, लेकिन उसके अंदर जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, वो यहाँ की लैंग्वेज है यार, फिनिश लिखी है और समझ ही नहीं आ रही क्या है क्या नहीं। अब राहुल को बोला है कि आप अपना वाईफाई चलाओ और देखो। और मेरे पीछे जो है ना येलो बिल्डिंग, ये यहाँ का चर्च है जिसके लिए लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसका टाइमिंग ओपन का होने वाला है। तो हम यहाँ पे घूमते, पर अभी ये ओपन नहीं है। ये हमें ना एक बहुत बढ़िया जगह दिखी है जहाँ हम पहुँचे हैं अभी फ़िलहाल, और काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको देखकर, क्योंकि हम भूखे हैं। तो गाइस हम टनल से निकलकर पता नहीं कहाँ बाहर निकले हैं, समझ नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल, बट भूख लग गई थी। तो यहाँ हमें दिखा स्टॉप जो कि वो ग्रिल फूड देते हैं, तो दे हैव ऑप्शन ऑफ चिकन। तो एटलीस्ट चलो चिकन तो हम खा लेते हैं और फ्राइज़, वरना बाकी का नॉन वेज वी डोंट ईट।
राहुल ईट मटन बट आई डोंट. तो अब वी आर वेटिंग फॉर आवर टर्न. वी ऑर्डर्ड द फूड. अभी हमारी बारी आने वाली है. हम खाने का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि भूख लगी है. फिर उसके बाद ये मैप जो है मेरे पास, उसमें हम देखते हैं कि हम हैं कहाँ, और लेट्स सी वेयर वी कैन गो आफ्टर दैट. देखते हैं कहाँ जाते हैं. और यहाँ के कबूतर, मोटे मोटे कबूतर, डरते नहीं हैं, उड़ते भी नहीं हैं. टुकबक टुकबक. सन. आई एम नॉट गोइंग टू. मैं यहाँ खड़े होकर नहीं खाने वाली हूँ. अभी कहीं बैठेंगे और वहाँ खाएंगे. लेट्स सी कहाँ खाते हैं. बर्गर इज़ वेरी बिग. एक ही सफिशिएंट रहता. कोई नहीं. सेम स्मेल. यहाँ पर केचप नहीं देते. हमें सबको केचप खाने की आदत है हर चीज़ में. अच्छा तेरे बता. हॉट चॉकलेट उठा लो और लेट्स गो टू ईट. तो गाइस बैठ के मज़े से खाने के बाद अब थोड़ा सा ना हैवी हैवी लग रहा है. और यहाँ पे सुंदर सुंदर बिल्डिंग दिख रही है. नीचे देखो कितनी लंबी बस जा रही है. और हम दोनों ने डिसाइड किया है कि कुछ ज़्यादा खा लिया है, तो वैसे इतना ज़्यादा भी नहीं खाया है, पर हम वॉक करके जाएंगे अब वापस हमारे होटल तक. तो राहुल के पास है फ़ोन और ये उसमें देख रहे हैं GPS. और यहाँ पे हो रखी है रेड लाइट. और गाइस यहाँ जब रेड लाइट ग्रीन लाइट होती है ना, लोग तभी चलते हैं. और मेरी चाल तो अब स्लो हो गई है. मैं थक गई हूँ काफ़ी चल चल कर. लेकिन हम पैदल इसलिए जाना चाह रहे थे क्योंकि ना हम जाएं तो यहाँ पर अगर बाय कैब वगैरह जाएंगे तो व्यू नहीं देख पाएंगे. और जो डिस्टेंस था बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा था, 2 किलोमीटर ही दिख रहा था. तो हमने कहा इतना तो हम इजीली चल सकते हैं. थकान इसलिए हो रही थी क्योंकि ऑलरेडी हम सुबह से घूम ही रहे हैं और घूमते घूमते हमें शाम हो चुकी है. तो इसलिए थकान भी हो चुकी है और रेस्ट हमने बहुत ज़्यादा किया नहीं है. बट कोई बात नहीं, चलता है. हम कौन सा रोज़ रोज़ इतनी दूर घूमने आ रहे हैं. और यहाँ पे देखो स्ट्रीट्स सारी एक जैसी नहीं है, बहुत अलग अलग हैं और बहुत सारी हैं. बहुत सारे लोग घूम रहे हैं यहाँ. वीकेंड पे लोग घूमने आए हुए हैं, सैटरडे में घूम रहे हैं यहाँ. और चलते चलते ना हम लोग वापस से पहुँच गए हैं ओल्ड टाउन. और ये देखो, ये है आपका वीरो गेट जो मैंने आपको बताया था. और इस टाइम पर यहाँ पर मॉर्निंग के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लोग दिख रहे हैं. और ये देखो यहाँ पर मैकडी भी है. वैसे तो मॉर्निंग में भी मुझे दिखा था, पर हमने सोचा था कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के हम ब्रेकफास्ट करेंगे, इसलिए हम मॉर्निंग में मैकडी नहीं रुके थे. और ये देखो मॉर्निंग में यहाँ पर फ्लावर मार्केट पे इतने लोग बिल्कुल भी नहीं थे. और इस टाइम पे कितने सारे लोग दिख रहे हैं. और यहाँ पे ये पिजन फिर से आ गए हैं. और अब मुझे ठंड लगनी शुरू हो चुकी है. हवा बहुत चल रही है गाइज यहाँ पे. मतलब वीडियो में ऐसे चलते हुए नहीं हवा दिखती ना, पर बहुत ठंडा हो गया था. चलो फाइनली चलते हैं अब हम हमारे होटल. बहुत थकान है. हेलो गाइस, तो फाइनली हम होटल पहुँच गए हैं और चेक इन कर लिया है. आज बहुत थक गए, काफ़ी कुछ ज़्यादा घूम लिए. और रात को कल 2 घंटे सोए थे यार, तो बहुत बहुत ज़्यादा थक गए हैं. ये राहुल ये अपना व्यू चेक कर रहे हैं. कुछ दिख रहा है बाहर? कुछ दिखा बाहर? नहीं. कुछ नहीं दिखा. तो यहाँ से हमें सिटी दिख रही है. इस होटल से बाहर कुछ और व्यू नहीं है. और ये हमारा बेड है. और अभी फ़िलहाल हम रेस्ट करने वाले हैं. ये विंडो से बाहर हमें यहाँ की सिटी दिख रही है. तो गाइज़ होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो. तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय.